राम के राम आना कोई साधारण बात नहीं है। कौन है वो कौशल्या, कौन है वो दशरथ, कौन सा पुण्य है उस अयोध्या का। अयोध्या जहाँ किसी का वध नहीं हुआ, जहाँ कभी कोई युद्ध नहीं हुआ, उसका नाम अयोध्या है। वो अवध है क्या? और बहुत बड़ी बात मेरे भाई बहन, 2024 जनवरी के बीच में राम जन्मभूमि में राम मंदिर का न्यास हो रहा है और मंदिर को भ्रमण कर दिया जाएगा। हम सबका ये सौभाग्य, राम मंदिर बन करके तैयार, और ये 2024 में तो उसका उद्घाटन हो रहा है। और मेरे जीवन का एक संकल्प, पहले कथा करके एक आया हूँ और एक कथा करने में 25 में जाऊंगा, 24 में तो नहीं, 25 में जाऊंगा राम कथा, फिर अयोध्या में राम कथा। और ये हमारा सौभाग्य है, हम भारतीय हैं, हमारे अंदर राम भक्ति होनी चाहिए, राम के लिए स्मृत होना चाहिए लोगों को। तो प्रभुवर वो राम आए कैसे? ऐसा क्या सौभाग्य होगा उस वंश के लिए? वो कुल कैसा होगा जिसका नाम रघुकुल है? और रघुकुल है क्या जिसमें राम जी आए? थोड़ी पावन कथा कही भगवान शंकर जी ने, ऐ गिरिजा सुन, मैं तुम्हें राजा दिलीप की कथा सुनाता हूं। एक उस अयोध्या के बीच में का राजा थे, जिन राजा का नाम था दिलीप। राजा दिलीप की संतान नहीं थी, पत्नी का नाम है सुदक्षिणा। राजा दिलीप और सुदक्षिणा बड़े प्रेम से रहते हैं, सब कुछ है उनके पास, लेकिन संतान नहीं है। ऐसा राजा दिलीप एक दिन अपने गुरु महाराज वशिष्ठ मुनि के पास चले गए और वशिष्ठ जी के चरणों में प्रणाम किया। ऋषिवर, आप कालांतर तक रहने वाले हैं, मेरे संतान नहीं है, आप कोई उपाय बता दीजिए। तो गुरु वशिष्ठ ने कहा, राजा एक जन्म नहीं 7 जन्म भी आपके संतान नहीं होंगे। आपने अपने जीवन में एक बहुत बड़ा अपराध किया है, और वो अपराध साधारण इंसान का नहीं है, गौ माता का है, जिसका नाम है कामधेनु। कामधेनु का अपराध किया है आपने। जब तक कामधेनु प्रसन्न ना हो तब तक आपकी संतान नहीं हो सकती। तो राजा दिलीप ने कहा, महाराज आप मेरे गुरुदेव है, आप ही कोई साधन बताइए, कोई रास्ता बताइए, मेरी इस अयोध्या की इस गद्दी को कोई संभालने वाला तो गुरु महाराज ने कहा, राजन कामधेनु गौ तो धरती पर नहीं है, वो तो देवताओं के पास है, लेकिन उसकी बछिया है यहाँ पे, उसकी बछिया है जिसका नाम है नंदिनी। अगर उस नंदिनी की आप सेवा करते हैं और वो अगर आपसे प्रसन्न हो जाए तो आपकी संतान हो जाएगी। राजा दिलीप और सुदक्षिणा दोनों घर बार छोड़ करके, राज्य संपदा को छोड़ करके उस बछिया की सेवा करने के लिए गुरु आश्रम आ गए, और आश्रम से उस बछिया को लिया और विंध्याचल पर्वत के ऊपर चले गए, और विंध्याचल पर्वत के ऊपर जा करके उस बछिया की सेवा करने लगे। उसको हरी हरी घास खिलाते हैं, जहाँ जहाँ वो गौ अपना खुर रखती है वहाँ वहाँ अपना मस्तक झुकाते हैं। तस्या कुरन्या सौमित्र पांसो मपांसुदानाम दुर्कीर्तनीया। ऐसे राजा दिलीप जी महाराज उस नंदिनी नाम की गौ की सेवा करने लगे, और सेवा करते करते कई दिन हो गए, और जौ खिलाते हैं, और वो जौ गौ माता खा लेती है, और जौ साबुत निकल जाता है गोबर में। जब वो साबुत जौ निकल जाता है, उस गोबर को धोते हैं, उस जौ को उबाल करके उसको पति पत्नी दोनों खाते हैं। उसको कहते हैं चांद्रायण व्रत, सब पापों से मुक्ति देने वाला व्रत। तो जब ऐसे ऐसे व्रत किए उस कुल ने, तब उसमें राम आए। साधारण बात नहीं, बड़े ध्यान से सुनना राम कथा। तो इस प्रकार के व्रत कर रहे हैं राजा दिलीप और सुदक्षिणा दोनों, और समय बीत रहा है। एक दिन की बात, सुबह सुबह की बेला थी, वो नंदिनी गौ गुम हो गई, पता ही नहीं चला कहां चली गई। चारों तरफ खोज दिया, कहीं नहीं मिली।
तो एक घने जंगल में चले गए तो वहां झाड़ियां थी। उन झाड़ियों के बीच में एक जगह वो नंदिनी बड़ी सहमी सी बैठी है और एक बहुत बड़ा शेर है और वो शेर उस गऊ को खाने की चेष्टा कर रहा है, उसको मारने के लिए तैयार हुआ है। इतने में राजा दिलीप गए और धनुष बाण उठा लिया उस शेर को मारने के लिए। उस शेर ने आगे से आवाज दी, सुन राजन, तू मुझे नहीं मार सकता, ये मेरा आहार है, मैं भूखा हूं कई दिन से, ये मेरा आहार है और ये मुझे खाने को मिला है, तेरा इसमें कुछ नहीं है। राजा दिलीप ने कहा, सिंहराज, वनराज, ये बच्चियां मेरी नहीं है, मेरे गुरु की है। आप अपने शरीर की भूख मुझसे मिटा दीजिए, इस बच्चिया को छोड़ दीजिए। तो शेर ने कहा, आओ तुम बैठ जाओ। नंदिनी को किनारे हटा दिया और राजा दिलीप स्वयं बैठ गए, अपनी नेत्र बंद कर दिए, हाथ जोड़ लिए और वनराज से कहते, वनराज अब आक्रमण करो और मेरे शरीर को भोग लो। थोड़ी देर के पश्चात आवाज आई, राजन उठो, वहां शेर नहीं है, वहां स्वयं धर्मराज खड़े हैं। धर्मराज ने कहा, ऐ दिलीप, तुम्हारी तपस्या से, तुम्हारी साधना से मैं बड़ा प्रसन्न हूं, मांगो क्या मांगना चाहते हो। महाराज, अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठने वाला कोई नहीं है, आप विनती करता हूं मेरे लिए संतान दे दीजिए। जाओ इस नंदिनी गौ का दूध पी लो और तुम पिता बन जाओगे, तुम्हारी पत्नी की संतान हो जाएगी। राजा दिलीप ने कहा, महाराज, गौ माता में 4 स्तन है, 2 स्तनों का मालिक जो है वो बछड़ा होता है। गौ माता के 2 थनों का दूध बछड़े का भाग है, तीसरे थन का जो दूध है वो हमारे गुरु महाराज के यज्ञ का है और 1 थन का दूध हमारे हिस्से का है, मैं वही पीऊंगा। इस धर्म की बात को सुन करके वो धर्मराज अति प्रसन्न हुए और कहा कि तुम्हारे संतान होगी और बहुत नेक कर्म वाली संतान होगी। ऐसा विचार करके राजा दिलीप बछिया को लेकर के आए, नंदिनी को दुआ, 2 हिस्से बछड़े को पिला दिए गए और 1 हिस्से का गुरु महाराज वशिष्ठ जी के यज्ञ में डाल दिया। 1 हिस्से का जो दूध बचा वो पति और पत्नी दोनों ने पी दिया। 1 साल के पश्चात संतान उत्पन्न हुई, एक पुत्र पैदा हुआ जिस पुत्र का नाम रघु रखा। क्या नाम रखा? रघु।